मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, जिनको हमें भर करके 15 जनवरी से 6 फरवरी तक घर पर भरना है और फिर इसे स्कूल में जमा कर दी हैं, जिससे हमारे क्लास टीचर इसको चेक कर सकें और उसमें नंबर दे सकें। तो आज हम इस कक्षा 7वीं की जो गणित है, गणित के अध्याय 4 सरल समीकरण को देखेंगे, समझेंगे। आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। ये एड ग्रेड वर्कबुक जो हमें दी गई है, इस पुस्तिका को हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसे, इनके प्रश्नोत्तरों को। तो ये देखिए दिया गया है अध्याय 4 सरल समीकरण। इसमें है प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया गया है, इसमें है x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो हम इसको सामान्य कथन में किस प्रकार से लिखते हैं, यह देखिए। इसका कथन है कि x में ऋण 5, यानी इसमें x ऋण 5 लिखा है, तो हम लिखेंगे कि x में से 5 घटाने पर हमें 9 प्राप्त होता है। x ऋण 5 है, यानी x में से 5 घटाएंगे, तो इसको इस प्रकार से कथन के रूप में लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है कि एक संख्या x का चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, इसके लिए समीकरण बनाइए। तो इसका हल होगा, जो संख्या दी गई है इसका हमें चौथाई लिखना है। तो हमने लिख दिया कि संख्या x का चौथाई x/4 होगा। अब दिया है कि इसमें चौथाई में ऋण 4 करना है, तो जो हमारी चौथाई थी ये x/4 थी। इस x/4 में से ये हमने ऋण कर दिया 4, और हमें क्या देता है, 4 देता है। ये लिखा 4 देता है, तो ये बराबर में क्या जाएंगे, बराबर में 4 आ जाएंगे। तो हमारा जो समीकरण है वह इस प्रकार से बन जाएगा कि x/4 ऋण 4 बराबर 4। ये हमारा समीकरण बन गया। तो हमें इस प्रकार से इसको हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। यह दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। हमें संख्या नहीं दी गई है, तो हम लिख देंगे कि माना संख्या x है। यह हमने लिख लिया। अब क्या दिया है, संख्या का 8 गुना, तो हमने लिख दिया कि x का 8 गुना 8x होगा। अब इसमें लिखा था कि इसमें 4 जोड़ने पर हमें 60 प्राप्त होता है। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें 4 जोड़ दिए, x धन 8x धन 4 और बराबर 60 प्राप्त होता है, तो बराबर में 60 लिख दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से 8x धन 4 है, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे। यहाँ लिख दिया कि 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो ये मिल जाएगा हमें 8x बराबर 60 में से 4 घटा देंगे 56। अब ये 8x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 से भाग दे देंगे। ये हमने भाग दे दिया, यहाँ 8 कट जाएंगे और यहाँ पे 8 से हम 56 को काट देंगे, तो 7 बार में 8 7 56, तो x बराबर आ जाएगा 7। अतः हमारी जो संख्या है इसमें लिख दिया कि अभीष्ट संख्या 7 है। इस प्रकार से हमें ये हल करना है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न यहाँ, अब इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। कितने समीकरण बनाना है, 3 समीकरण। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं हम समीकरणों को। यहाँ देखें, प्रथम समीकरण हम यहीं से शुरू करेंगे, x बराबर 2 को लेकर के चलेंगे। फिर इसमें दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दिया, तो 5x बराबर 2 गुणित 5 बराबर ये 10 आ जाएगा। दोनों पक्षों में हम 3 घटा दिया हमने, तो यहाँ हमने लिख दिया कि 5x ऋण 3 बराबर 10 ऋण 3, तो यहाँ आ जाएगा 5x ऋण 3 बराबर 7। ये समीकरण पहला बन गया। मैंने 5 से शुरू किया है, आप कोई और भी संख्या लेकर के इस प्रकार से हमें 2 कथन करीब करीब लिख देना है, जिससे ये हमारा समीकरण पूरा हो जाए। अगले समीकरण को देखिए, हमने और अगला समीकरण भी बनाया, क्योंकि 3 समीकरण बनाने हैं, तो यह हमारा अभी पहला समीकरण हुआ। अब हम अगला समीकरण भी यहीं इसी से शुरू करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमने दूसरा समीकरण बनाया है, और शुरू कहाँ से किया, x बराबर 2 से शुरू किया है। फिर हमने इसमें लिख दिया कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब हमने 10 का गुणा किया, तो ये हमारा आ गया 10x बराबर ये 20 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में हमने 2 जोड़ने पर, तो हमने दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, तो 10x धन 2 बराबर 20 धन 2 कितना हो जाएगा। ये 20 में से हम 2 को क्या कर देंगे, नहीं 20 में हमने यहाँ पे 2 जोड़े हैं, तो यहाँ 22 हो जाएंगे। यहाँ ये गलत है,
तो यहाँ 22 लिख लेंगे, 10x धन 2 बराबर ये 22 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। यह है समीकरण 2। इसी प्रकार से इस अगले समीकरण को देखिए जो हमें तीसरा समीकरण बनाना है। तो इसमें भी हमने किया है कि तृतीय समीकरण x बराबर ये 2 से शुरू किया, फिर इसमें लिख दिया कि दोनों पक्षों में पहले 5 से भाग देने पर, अब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5 और 2/5। ये हमने लिख दिया दोनों में कि x/5 बराबर 2/5। अब हमने दोनों पक्षों में 4 घटाने पर लिखा है। तो यहाँ देखिए दोनों में से हमने ये 4 ऋण कर दिए, घटा दिए। तो x/5 ऋण 4 और बराबर 2/5 ऋण 4, ये भिन्न है तो इसको हमने बदल दिया। क्या किया, यदि हम 2/5 और ऋण 4 लिखते हैं तो 4 के बटे 1 करते हुए लघुत्तम 5 मानते हुए क्या करेंगे, इसमें हम 4 में 5 का गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 ऋण 5 के 20 हो जाएंगे, यहाँ 20। तो 20 में से क्या करेंगे, इस 2 को घटा देंगे। तो 20 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण 18/5। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा x/5 ऋण 4 बराबर ये ऋण 18/5। ये हमारे इस प्रकार से ये तीनों समीकरण हमने यहाँ लिख दिए हैं। इस प्रकार से हमें समीकरण बनाना थे। अगले प्रश्न को देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5, 3m ऋण 14 बराबर 4, इसको हल कीजिए। तो अभी हम हल करके आ रहे हैं जैसे हमने समीकरण हल किए हैं। तो यहाँ देखिए 3m ऋण 14 बराबर ये हमने 4 लिया, फिर हमने इस 14 का क्या किया, ऋण 14 का पक्षांतर कर दिया। तो ये पक्षांतर होकर के 4 के इस तरफ धन का हो जाएगा, तो ये 4 धन 14 आ जाएगा। और यहाँ हमने लिख दिया कि ऋण 14 का पक्षांतर करने पर तो यह हो जाएगा 14 और 4 मिलके 18। तो ये 3m बराबर 18 हो गया। अब दोनों पक्षों में 3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ हमने 3 से भाग दिया, यहाँ भी भाग दे दिया, 3 3 यहाँ कट गए, यहाँ m बराबर और 3 एकम 3 3 18। तो ये m बराबर कितना मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है। अगले प्रश्न को भी देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 दिया है 5/2x बराबर 10, इसको हल करना है। तो यहाँ होगा 5/2x बराबर ये 10। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो बटे में 2 दिया है तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यदि हमें भाग दिया है तो क्या करना, गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये 2 2 कट जाएंगे और यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 5x बराबर 20। फिर दोनों पक्षों में 5 से भाग दे दिया, तो ये हमने यहाँ भाग दिया, तो यहाँ 5 5 कट जाएंगे और यहाँ 5 एकम 5 5 चौके 20 आ जाएंगे। तो x बराबर उत्तर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमें ये समीकरण हल करना है। अगला प्रश्न भी देखें इसी प्रकार से। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7, इसका जो हल है हमें लिखना था कि किसी संख्या की, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x है और हमें लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने इसको मान लिया। तो संख्या के 3 गुने में, तो संख्या का 3 गुना क्या होगा, ये 3x हो जाएगा। अब हमने लिख दिया कि प्रश्नानुसार क्या करना है, इसके 3 गुने में 11 जोड़ना है और इसका योग कितना है, 32 है। तो हमने यहाँ ये 11 जोड़ दिया और बराबर लिख दिया 32। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमें समीकरण को हल करना है। तो ये धन में 11 है तो इसका पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे 32 ऋण 11 और यहाँ लिख देंगे कि 11 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर फिर इसके बाद मिलेगा हमें 3x बराबर 21। फिर ये तीन जो हमें 3x मिले हैं, हम 3 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ये हमने यहाँ भाग भी दे दिया, यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ 3 एकम 3 और 30 आते 21। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, हमें x बराबर मिल जाएगा 7। इस प्रकार से हमने इसको हल करना है और अच्छे से समझना भी है। अगले प्रश्न को देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8। देखिए यहाँ लिखा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार का कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार के कोण क्या हैं। तो हमें आधार के दोनों कोण निकालना है और समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इस प्रकार से इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण होते हैं और ये जो दोनों कोण रहते हैं यह बराबर भी होते हैं। तो
तो हमने लिख दिया कि आधार के दोनों जो कोण हैं यह कोण x हैं। हमने इसे x मान लिया। यदि एक x माना है तो दूसरा भी x होगा, तो हमने लिख दिया, इसलिए दूसरा कोण भी x होगा। और शीर्ष का कोण यह हमें दिया गया है कि शीर्ष का कोण 40 है, ये दिया है, ये 40 दिया है। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हमने इन तीनों को जोड़ दिया, x और 40 को, ये इनका योग आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीनों का योग बराबर 180 लिख दिया। यहाँ जोड़ दीजिए, x और x कितने हो जाएंगे, 2x धन 40 बराबर 180। इस 40 का क्या करेंगे, अब पक्षांतर कर देंगे, हमारा समीकरण बन गया। तो ये 180 में से ये 40 घट जाएगा, पक्षांतर हो गई। तो 2x बराबर हमें क्या मिल गया, ये 2x बराबर मिल जाएगा हमें 140। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा देंगे, तो x बराबर मिलेगा 140/2 और 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70। तो इस प्रकार से जब एक कोण x बराबर 70 आ गया तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी हमारा x बराबर 70 होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज के आधार के कोण 70 हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ अब इस प्रश्न को देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो उनकी आयु रीमा की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या है। तो रीमा के पिता की आयु हमें कितनी दी गई है, 49 वर्ष है, और हमें किसकी आयु निकालना है, रीमा की आयु निकालना है। तो हम रीमा की आयु को क्या करेंगे, मान लेंगे। माना रीमा की आयु x वर्ष है, ये हमने मान लिया। अब आगे देखिए, जो लिखा हुआ है कि रीमा की आयु का 3 गुना, यहाँ लिखा है कि रीमा की आयु के 3 गुने में, तो रीमा की आयु का 3 गुना यानी 3x होगा। अब हमने यहाँ लिख दिया प्रश्नानुसार कि रीमा की आयु के 3 गुने में क्या करना है, 4 वर्ष अधिक है, माने जोड़ना है। तो हमने रीमा की आयु का 3 गुना धन 4 बराबर किसकी, पिता की आयु के बराबर, तो ये पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3 गुना माने ये 3x, तो ये 3x धन 4 बराबर 49। तो ये मिल जाएगा, ये 4 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 49 ऋण 4। तो 49 में से 4 घटाएंगे, ये 45 मिला, तो 3x बराबर 45। दोनों पक्षों में 3 से भाग लगा दीजिए, तो x बराबर 45/3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 एकम 3 और मिलेगा यहाँ 1 तो 15, 3 5 15, ये 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 15। तो x हमने रीमा की आयु मानी है, इसलिए रीमा की आयु बराबर 15 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। एक पहेली लिखी गई है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। इसमें देखिए पहेली लिखी है कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। अब हमें संख्या ढूंढना है कि क्या है वो संख्या। ये कह रहा है कि मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं एक संख्या हूं। अब नहीं हमें पता क्या है एक संख्या, तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि माना मैं एक संख्या x हूं। हमने ये मान लिया कि माना मैं एक संख्या x हूं। अब इसमें लिखा कि इसका क्या लेना है, मुझे 7 बार लो। अब 7 बार लेना है, तो कितने बार लेंगे, 7 बार लेंगे। 7 बार जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बजाय हम क्या करेंगे, इस संख्या में 7 से गुणा कर देंगे, तो ये 7 बार हो गया। हमने इसको 7 बार लेने पर ये 7x होगा, ये लिख दिया। फिर इसमें है कि इसमें 50 जोड़ो, 7x में 50 जोड़ना है, तो 7x में 50 जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये मिल गया हमें। इसमें हमने 50 जोड़ दिए तो मिल गया हमें 7x धन 50। अब है इसमें तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक माने तीसरा शतक जो होता है 100 के 3, तो 300 होंगे। यहाँ हमने लिख दिया कि तिहरा शतक बराबर 3 × 100 यानी 300। अब कह रहा है कि हमने लिख दिया प्रश्नानुसार अभी भी 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए। कहाँ तक, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए। तो अब हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हमारा ये 300 के बराबर होगा। जो हमारी संख्या थी
इसमें हमें अभी 40 चाहिए तो हमने इसमें 40 जोड़ दिया। जो हमारी संख्या 7x धन 50 है, इसमें हमने क्या किया, 40 और जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो गया, 13 शतक के बराबर। तो ये हमने बराबर में 300 लिख दिया। अब इसको जोड़ लीजिए, 50 और 40 90 हो जाएगा, तो 7x धन 90 बराबर ये 300 मिल जाएगा। तो अब इसको 7x बराबर हम इसका पक्षांतर कर देंगे 90 का, तो 90 का पक्षांतर किया तो 300 के इस तरफ आके ये 300 और 90, तो ये मिल जाएगा हमें। तो ये 7x बराबर 300 में से हमने 90 घटा दिए तो मिले 210। तो ये दोनों पक्षों में फिर 7 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा x बराबर 210 बटे ये 7 आ गया। 7 से हम इसको काट लेंगे, 7 एकम 7 और 7 3 21, शून्य का शून्य, तो x बराबर कितना मिल गया, 30। हमने यहाँ निकाल लिया कि यह अभीष्ट संख्या 30 है, क्योंकि हमने वो संख्या मान ली थी, तो हमारा ये संख्या का मान निकल आया। तो इस प्रकार से हमने सभी ये प्रश्नों को समझा है। जो हमें 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे, इन सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है और अच्छे से हमने अपनी कॉपी में भी लिख लिया। यदि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो अगली वीडियो के माध्यम से हम आगे के जो पाठ दिए गए हैं इन सभी की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।